झारखंड की राजधानी रांची में शंकराचार्य अभिनंदन समारोह समिति के तत्वावधान में रांची के हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री स्वामी सदानंद जी महाराज जी का भव्य नागरिक अभिनंदन धर्म सभा एवं प्रवचन ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के मुख्य संयोजक विनय सरावगी ने स्वपरिवार के साथ श्री शंकराचार्य जी का चरण पादुका का पूजन करके शुरुआत किया। तत्पश्चात जगतगुरु शंकराचार्य जी का नागरिक अभिनंदन रांची के प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं अग्रवाल महासभा, मारवाड़ी सहायक समिति, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा किया गया। शंकराचार्य जी ने अपने प्रवचन में भारतीय संस्कृति, वेदों और उपनिषदों को महत्व को उजागर किया। स्वामी जी ने कहा कि भारतीय सभ्यता हमेशा सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने को संदेश देती है। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती है। संत पथ और ग्रंथ की रक्षा हम सबों को करनी चाहिए तथा हम सभी हिंदुओं को अपने धर्म की ज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और धर्म के पथ पर चलते हुए आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं क्या कहा शंकराचार्य जी ने। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि नमः संभवाय जमायो भवाय नमः शंकराय जमायस्कराय नमः शिवाय शिवतराय हर हर महादेव। बोलो बोलो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की। बोलो बोलो जगत गुरु शंकराचार्य जी। तद्दिव्यमद्वयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहाङ्गस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनिमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। मंचस्थ विद्वद्वृंद, आध्यात्मिकता क्या है? जो देह को और ईश्वर को, देह से भिन्न, ईश्वर से भिन्न देह, जीव और जगत और जगदीश्वर तीनों की एकता की स्थापना में जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वह आध्यात्मिकता कहा, उसे आध्यात्मिकता कहते हैं। अर्थात जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ईश्वर से भिन्न माना गया है। जीव और ईश्वर की जो भिन्नता है ये बंधन दशा में ऐसा हम स्वीकार करते हैं।
और यह जो भेद है ये उपाधिगत है, स्वरूपगत नहीं है। उपाधि मूल वस्तु के मूल स्वरूप को आच्छादित कर देती है। जो प्रत्यक्ष चैतन्य परमात्मा है वही अध्यात्म है और उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अभेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। इसलिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु शंकराचार्य दर्शन किए हैं, आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की और विश्व कल्याण आश्रम को आध्यात्मिक उत्थान मंडल को समर्पित किया था। हमारी आध्यात्मिकता प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने के लिए शास्त्रों में वर्णित है। श्रुति कहती है, अरे मनुष्यों, यदि इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है और नहीं जाना तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। कर्म है और मनुष्य का जो कर्म है, जो कर्तव्य है, वो कब सिद्ध होता है? जब हम विकारों का त्याग करते हैं। विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं। अहंकार आ जाता है इस मनुष्य को। अहं करोमि इति वृथाभिमानः, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मेरे द्वारा यह कार्य संपादित हो रहा है। जब ऐसा अभिमान आ जाता है तो उस मनुष्य का पतन होता है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, आख्यायिका। उसमें श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। उसके पिता का नाम था उद्दालक, आरुणि उद्दालक। 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गया और गुरुकुल से जब 12 वर्ष बाद विद्या अध्ययन करके वापस लौट करके आया तो उसने अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किया। पिताजी विद्वान थे। बेटे के मन में यह बात आ गई थी कि अगर पिताजी को ज्ञान होता तो मुझे गुरुकुल में न भेजते। मैं 12 वर्ष तक तपस्या करके अध्ययन करके आया हूँ। मेरा ज्ञान पिताजी के ज्ञान से श्रेष्ठ है। यही अभिमान है। बल का अभिमान बलवान को निर्बलों से दूर कर देता है और ज्ञान का अभिमान अज्ञानियों से दूर कर देता है। क्या तुमने उस तत्व को जान लिया है जिस तत्व को जान लेने के बाद कुछ जानने का मन नहीं होता मनुष्य का, साधक का, विद्वान पुरुष का? श्वेत केतु ने कहा, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? जिस विषय का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसको पढ़ेंगे, उसी का ज्ञान तो हमें होगा। न ऋग्वेद ज्ञान मात्रेण यजुर्वेदादि बुद्धते। ऋग्वेद का विद्यार्थी यजुर्वेद का पाठ कैसे कर सकता है? अलग अलग विषय होते हैं। आप लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो कोई मैथ लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई भूगोल लेता है, कोई विज्ञान, अलग अलग विभाग, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है। तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता और डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता। लेकिन गुरु कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा होता है। कैसे हो सकता है? विद्यार्थी श्वेत केतु ने पूछा, पिताजी, सामवेद का गान करने वाला विद्यार्थी ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ नहीं कर सकता? उद्दालक ऋषि ने कहा, बेटा यही बात है, तुमने ज्ञान को प्राप्त किया है, विज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। ज्ञान के साथ जब तक विज्ञान का बोध नहीं होता है, ज्ञान विज्ञान सहितम, तब तक विद्या पूरी नहीं आती। 2 तरह की विद्या है ना, एक परा एक अपरा।
एक दाल रोटी भोजन पानी उदर पोषण रोटी कपड़ा मकान की विद्या है और एक संसार सागर से पार कर जाने की विद्या है। दोनों उपलब्ध हैं हमारे पास, हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में दोनों ही प्राप्त हैं। योग्यता के अनुसार उसे लोग धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं। अपरा विद्या में संसार के सारे साधन संसाधनों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और परा विद्या के द्वारा तदक्षरम अधिगम्यते, अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। यहाँ उद्दालक अपने पुत्र से अक्षर ब्रह्म को जानने की बात कह रहे हैं, जिसे जान लेने के बाद फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।